मैं हूं जुल्करनैन शेख। बीजीटी के तीसरे टेस्ट मैच में इंडियन टीम को बारिश ने बचा लिया, और लेकिन उन पर तनकीद और रोहित शर्मा के किरदार पर तनकीद और उनकी रिटायरमेंट की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम थी। लेकिन कमाल तरीके से, कमाल अंदाज में रोहित शर्मा ने अश्विन की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है, जो ज़्यादा देर बचेगी नहीं। अश्विन ने जी हाँ रिटायरमेंट का ऐलान किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ये टेस्ट मैच गाबा ब्रिस्बेन में ड्रॉ हुआ। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा के साथ अश्विन जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में आया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कोई क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए, और स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा कि वो तमाम फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और इस रिटायरमेंट में उन्होंने एक कहे ना इमोशनल सी स्टेटमेंट दी, और रोहित शर्मा की तरफ इशारा भी किया कि थोड़े से कम ओजीज रह गए हैं। ओजीज से मुराद आप कहें पुराने साथी ही रह गए हैं, और रोहित शर्मा उनमें से एक हैं। अश्विन की इस बलि को या इस जो रिटायरमेंट है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझे तो आपको अंदाजा होगा। एक तो अश्विन को इस टूर पर ले जाने का मकसद ही मुझे अब समझ आया कि इसको कहीं पर आपको ज़रूरत जब होगी बलि चढ़ाने की, तो आप अश्विन को बलि चढ़ा सकते हैं, और इस किरदार के सेंस में इसको ले जाया गया। आप देखिए पहले पर्थ के टेस्ट में चले, वो तो विकेट ही ऐसी थी, उनकी ज़रूरत नहीं थी। एडलेड में पिंक बॉल के साथ उनको खिलाया गया, एक विकेट उन्होंने ली 53 रन देकर। और उसके बाद जो मौजूदा टेस्ट जिस ब्रिस्बेन गाबा का जो ड्रॉ हुआ, इसमें तो अश्विन खेल नहीं रहे थे, और अचानक से अश्विन की रिटायरमेंट आ गई। अश्विन को बतौर स्पिनर ऑफ ब्रेक करते हैं, बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक करते हैं, और उनके पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर आप अश्विन को एज ऑफ ब्रेक ऑलराउंडर देखें तो उनकी विकेटें टेस्ट क्रिकेट के अंदर 537 से ज़्यादा, 537 विकेटें और तकरीबन 3500 से ज़्यादा रन है, और वो उन 11 ऑलराउंडर्स में शामिल हैं दुनिया के जिनके पास 300 से ज़्यादा विकेटें भी हैं, और उन्होंने 3000 से ज़्यादा रन स्कोर भी किए हैं। 11 बार अश्विन जो है वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, और ये भी एक रिकॉर्ड है, और उनके ये रिकॉर्ड बराबर होता है मुरलीधरन के साथ, मुथाई मुरलीधरन जो कि श्रीलंकन ऑफ ब्रेकर है। सो खैर अश्विन एक ऐसे प्लेयर जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज्यादा यूजफुल, ज्यादा इफेक्टिव इंडिया के अंदर होते हैं, क्योंकि वो ऑफ ब्रेकर है, स्पिनर है। तो उनको उम्र के हिस्से में क्यों आप बीजीटी के लिए लेके गए? अब मुझे समझ आइए कि जहां जरूरत पड़ी, जहां पे, क्योंकि इंडियन टीम को अंदाजा था कि ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ क्या हाल होगा, और न्यूजीलैंड में ने उनको अपने मुल्क में आकर जिस तरह हराया था, तो उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपनी कहानी से समझ आ रही थी। तो एक बलि का बकरा जो है वो साथ रखना था, वो अश्विन था जिसको ले जाया गया, और इस की अब बलि चढ़ा दी गई। आप ये देखें कि इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने में जितना बारिश ने किरदार अदा किया है, इंडियन टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो ये टेस्ट मैच भी हारे, लेकिन बारिश ने उनको इस टेस्ट मैच में बचाया। लेकिन कहानी ये शुरू हो रही थी कि जी 3 बारियां ले चुका है रोहित शर्मा, जो आप कहें कि एडलेड में जब उनकी बतौर कप्तान वापसी हुई तो उनका ऐसा पैर आया कि जो पर्थ के अंदर बुमराह की क़यादत में जीत रही थी इंडियन टीम, वो इंडियन टीम फिर ऐसा हारना शुरू हुई कि आप देखें कि इंडिया में भी तनकीद हो रही थी, और इस तनकीद को लेकर बार बार ये बात हो रही थी कि क्या रोहित शर्मा को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। कहानी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की थी, और रिटायरमेंट अनाउंस की अश्विन में। ये कमाल का काम किया, और इस के कवर अप में रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अश्विन के बारे में अब वो जाहिर बात है आईपीएल खेलने के, इंडियन प्रीमियर लीग में उनको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में ख़रीदा गया है। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, रोहित शर्मा का किया, विराट कोहली का किया, बाकियों का किया, बीसीसीआई का किया। उन्हें क्रिकेट तो खेलने, लेकिन शक्ल उनकी बता रही थी कि उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। क्या अश्विन को अगर रिटायरमेंट लेना ही थी तो उनको एक इस टेस्ट में क्यों खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन के टूर के लिए लाया गया? ये कहानी आपको समझाएगी कि एक क्वेश्चन रखा गया था कि जब अगर कहीं पे इंडिया की टीम बुरा परफॉर्म करेगी तो जाहिर बात है तोपें, तमाम तर लोगों की बातें रोहित शर्मा की तरफ आएंगी। तो रोहित शर्मा साहब ने अश्विन को एक बलि का बकरा रखा हुआ था, और एक ऐसे मौके पर एक ऐसा प्लेयर जिसने 500 से ज्यादा विकेटें ली, जिसकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के लिए खिदमत माइंड ब्लोइंग है। मैं कह रहा हूं कि अश्विन ने, आप उंगलियों पे भूल जाएंगे कि कौन कौन से मैचेस हैं, कौन कौन सी सीरीज हैं, और कौन कौन से टेस्ट मैचेस हैं। वाइट बॉल तो उनसे मेरा ख्याल है 2023 के वर्ल्ड कप में शायद उन्होंने आखिरी मैच खेला था न्यूजीलैंड, नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो उसके बाद से वो वाइट बॉल में नहीं है, लेकिन एक टाइम था कि अश्विन ने इंडियन क्रिकेट
T20 हो, वनडे हो और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट हो, उसके अंदर वो परफॉर्मेंसेस दी हैं कि जिसमें वो सिंगल हैंडली मैच जीते हैं, जितवाया है उन्होंने। क्यों अश्विन को रिटायरमेंट इस मौके पर अनाउंस करनी पड़ी जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बदतरीन तरीके से हार रही थी? अगर इंडिया की टीम कोई सीरीज जीत जाती, कोई मैच जीतती और उस मौके पर अश्विन अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते, तो एक मतलब एक आपको एक पॉजिटिविटी का मैसेज होता है। क्यों ऐसे मौके पर जब इंडियन टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और अब तकरीबन कंफर्म हो चुका है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्हें इंग्लैंड जाके टेस्ट मैचेस खेलने हैं और वो भी कोई आसान टेस्ट मैचेस नहीं होंगे। सो इस मौके पर अश्विन से ये रिटायरमेंट लेना बलि का बकरा चढ़ाने के अलावा और कोई कहानी नहीं है। अश्विन को एज ए क्रिकेटर मेरा सलाम, सलूट, कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने एज ऑलराउंडर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। न्यूजीलैंड के साथ जो 3 टेस्ट मैचेस इंडिया हारा उसमें भी उनकी मेरा ख्याल है 9 विकेटें हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एज ए बॉलर परफॉर्म ज़रूर किया है। लेकिन उनको अब नेक्स्ट जो उनकी सीरीज़ आएगी इंडिया के होम सीरीज़, उसमें शायद उनकी उम्र 39 साल हो जाएगी। मैं इस बात से नहीं डिसएग्री कर रहा कि अश्विन को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। अगर अश्विन को इस उम्र में रिटायरमेंट फील होती तो उसको ले लेनी चाहिए थी, पर यह मौका ठीक नहीं है। इस जगह पर रिटायरमेंट उनसे क्यों ली गई है? क्या उनसे रिटायरमेंट उनको कहकर ली गई है? और जिस तरह वो रोहित शर्मा को देखकर वो ये बात कर रहे थे कि अब हम थोड़े से बाकी पुराने रोग रह गए, तो इशारा उनका यही था कि भाई मैं सिर्फ नहीं, आप रिटायरमेंट रोहित शर्मा साहब आपकी भी बनती है। बहरहाल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया टीम का हाल हो रहा है, पहला पर्थ का टेस्ट जीता उन्होंने, उसके बाद एडलीड के अंदर उन्होंने जिस तरह उनको पिंक बॉल का बहाना बनाकर वो हारे, उस मैच में अश्विन थे, 1 विकेट ली थी 53 रन के साथ। अब जब ब्रिस्बेन गाबा में इंडियन टीम तीसरा टेस्ट मैच खेल रही थी तो इस मैच के अंदर अश्विन जो है वो शामिल नहीं थे। तो आपको ये समझने की जरूरत है, एक ऐसा प्लेयर जिसका ज्यादा इफेक्टिव यूज इंडिया के अंदर है और उसको आपने जो इंडिया अगर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अफ्रीका के पिचों पर खेल रही हो तो अश्विन ज्यादा टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहे। और स्पेशली आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 9 विकेटें जरूर हैं, पर अश्विन को आपने इस सीरीज के लिए सिलेक्ट किया, फिर आपने उनको सिर्फ 1 मैच खिलाया, दूसरा टेस्ट मैच, पहला भी नहीं खेले। पर्थ में तो खैर मैं कहूंगा कि उनकी जरूरत नहीं थी। आपने उनको ब्रिस्बेन गाबा में खिलाया नहीं, और जब गाबा में इंडियन टीम बुरी तरह मुश्किलात का शिकार थी और सिर्फ बारिश ने इस मैच को ड्रा करवाकर इंडिया को अभी तक सीरीज में 1-1 से बराबर रखा हुआ है, लेकिन साथ साथ इस ड्रॉ के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इंडियन तगोदो जो है वो अब मेरा ख्याल है अब बहुत कम चांसेस है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। सो इस मौका पर जब रोहित शर्मा को रिटायर होना चाहिए था, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट बनती थी, पूरे इंडिया के अंदर रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की बातें हो रही थी, तो उस वक्त अश्विन की बलि चढ़ाकर रोहित शर्मा बचे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर बच नहीं सकेंगे। सो बहरहाल वेल डन अश्विन, आपका कैरियर अच्छा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आप आईपीएल खेलेंगे, आपका आईपीएल का तजर्बा बड़ा अच्छा है, हम आपको वहाँ एक्शन में देखेंगे। आपने टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, पर रोहित शर्मा आपने अच्छा नहीं किया। आप अपने आप को अश्विन के इस बलि के पीछे ज्यादा देर नहीं छुपा सकते। हो सकता है यही टेस्ट मैच ही आपके पीछे पड़ जाए। अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको छोड़ेगा नहीं।